हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 26 फरवरी 2024 के एसएससी जीडी में जीके जीएस के पूछे गए सभी चारों शिफ्ट के 80 प्रश्न देखने वाले हैं। 24 फरवरी तक के सारे प्रश्न हो चुके हैं। 25 फरवरी को एसएससी जीडी का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो आज देखते हैं 26 फरवरी के सभी 80 प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स 2024 के लिए 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से आप बस करंट अफेयर के प्रश्न को छोड़ सकते हैं, बाकी सारे जो 17-18 प्रश्न हर शिफ्ट में है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता है कि एसएससी हर एग्जाम को, हर प्रश्न को किसी न किसी अपने एग्जाम्स में रिपीट करता रहता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन ए संतूर। दूसरा प्रश्न, ये करंट का प्रश्न है, इसको छोड़ सकते हैं, बस इसका आंसर जान लीजिए तेलंगाना होगा, क्योंकि अब 2023 का करंट 2026 में तो पूछेगा नहीं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की डैश की प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। चौथा प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुनीष कपूर। पांचवा प्रश्न, वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका डैश खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। छठा प्रश्न, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी.के. दत्त ने डैश में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया कि उनका उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था इन दोनों ने। सातवां प्रश्न करंट का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। आठवां प्रश्न, बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात में की जाती है। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरोजगार श्रमिक और श्रम बल। नौवां प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या। 10वां प्रश्न, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। 11वां प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार निम्नलिखित में कौन सा खेल खेला जाता है उनके द्वारा। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी। 12वां प्रश्न, ये करंट का प्रश्न है, तो हालांकि ये अभी भी इम्पोर्टेंट है। नवंबर 2023 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जिसमें शिक्षा के अधिकार को किया गया था, तो अभी भी 11 ही मौलिक कर्तव्य हैं। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ। तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन जी, उनका निधन हुआ था। 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2023। 14वां प्रश्न, डैश का संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर डी मोहिनी अट्टम। 15वां प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसमें करंट के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इस शिफ्ट में पूछ दिए गए हैं, वैसे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजय बांगा। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर यहाँ थोड़ा ऐसे यहाँ देना चाहिए 16 इसको। राजस्व प्राप्तियों के से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है। 17वां प्रश्न, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। तो 17 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल सी। 18वां प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2008। देखते हैं 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की खाटिम जनजाति द्वारा किया जाता है। खामिट्स जनजाति द्वारा किया जाता है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सांगकेन। 20वां प्रश्न, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो 7वां, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए देखते हैं 26 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। दूसरा प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा, भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती है। तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉन टेनिस। चौथा प्रश्न, मुद्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है। एक निश्चित मुद्रा समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ओडिसी और भरतनाट्यम। छठा प्रश्न, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1857। छठा प्रश्न, प्रसिद्ध वायलिन वादक डैश ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी सुब्रमण्यम। आठवां प्रश्न, भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देता है जो डैश पाए गए हैं? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा, दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करने के लिए आघात के रूप में माना जाता है तो डायरेक्ट डैश प्रदान की जाती है। तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री किक। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में खेल और खेल से जुड़े व्यक्तियों का नाम युग्म है? तो मनु बाकर निशानेबाजी और तजिंदर सिंह तूर गोला फेंक। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों कथन सही है, दोनों सही मिलान है। यहाँ 10 यहाँ देना चाहिए, इससे कन्फ्यूज आप लोग मत होइएगा। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न, भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 13वां प्रश्न, ब्रह्मोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य का मूल पर्व है? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। 14वां प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना डैश तक तैयार की गई थी? तो 14वां का सही आंसर ऑप्शन बी, 1965। 15वां प्रश्न, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युग में बांटा गया है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3। 16वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिन रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन। 17वां प्रश्न, कम्बाला पारंपरिक भैंसा दौड़ किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के दौरान किया जाता है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 18वां प्रश्न, यह करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सचिन तेंदुलकर। 19वां भी करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सितंबर। 20वां प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर में डैश है? साक्षरता दर में डैश राज्य है? तो हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल प्रश्न है। इस शिफ्ट में करंट अफेयर से कुल 3 प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न इधर है और 1 शुरू में था। चलिए देखते हैं 26 तारीख के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक एस ब्लॉक तत्व है? तो रूबिडियम, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है? एक मौलिक अधिकार है। ये करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। चौथा प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुक्केबाजी। पांचवा प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी? तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेराल्ड डोमर मॉडल। छठा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह करंट का प्रश्न है, इसको छोड़ सकते हैं आप। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी, किशोर कुमार। 18वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है? 8वें का सही आंसर ऑप्शन में बी, आंध्र प्रदेश। 9वां प्रश्न का करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में ट्रांजिट। 10वां भी करंट का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, जनवरी। करंट का प्रश्न मैं इसीलिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 2023-22 के जो करंट पूछेंगे उसका तो 26 में कोई रोल नहीं रह जाता है। डैश विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन में सी, महादेव गोविंद रानाडे, इन्हें MG रानाडे भी कहते हैं। 12वां प्रश्न, ये भी करंट का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्पणा सतीशन। 13वां प्रश्न, वाजिद अली शाह डैश के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने डैश का स्वर्ण युग देखा? तो कथक का स्वर्ण युग था वाजिद अली शाह के संरक्षण में।
सरकारी डैश सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय का एक वित्तीय विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। 14 का सही ऑप्शन बी बजट। 15वां प्रश्न शुंग वंश द्वारा उपयोग की जाने वाली ब्राह्मणी लिपि का एक प्रकार और इसका उपयोग डैश भाषा लिखने के लिए किया जाता था। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृत। 16वां प्रश्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यों और विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी 169। वॉलीबॉल में यदि किसी सेट 5वें सेट को छोड़कर में खेल डैश की बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है कि जब तक एक टीम दूसरे टीम पर 2 अंक का बढ़त नहीं बना लेती। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन में भी 24-24। 18वां प्रश्न 1969 में MRTP अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन में भी एकाधिकारी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। 19वां प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 20वां प्रश्न भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो 74 भारत में साक्षरता दर प्रतिशत है, तो 72.99%। हालांकि ये गलत डाटा है, ये भारत का साक्षरता दर है लगभग 74.04%। ये शायद यहाँ मिस्टेक यहाँ हो सकता है कि 74 देना चाहिए, गलती से दे दिया है, तो ये गलत डाटा है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। 74.04% 74.04% भारत की साक्षरता दर थी। चलिए देखते हैं 26 फरवरी के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न, फेमिनी मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने पहनाया गया? तो पहले का सही आंसर सी नंदिनी गुप्ता। 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 2002 में ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्ययंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमजद हुसैन। चौथा प्रश्न राष्ट्रीय निवल उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या घटाया जाता है? चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डिप्रेसिएशन ह्रास। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? पांचवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2। छठा प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। सातवां प्रश्न फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में किस महीने मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जनवरी में। आठवां प्रश्न सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष डैश में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना शुरू की, तो 2011 में। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 2011 में भारत की अंतिम जनगणना हुई थी और नेक्स्ट जनगणना अभी चल रही है, 2026-27 में कंप्लीट होगी। जेम्स ऑगस्टन हिकी को डैश का जनक कहा जाता है, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन में भारतीय पत्रकारिता का जनक। बस्तर दशहरा किस राज्य से संबंधित है? तो यह छत्तीसगढ़ से। यह प्रश्न SSC MTS में भी पूछा गया था। ऐसे ही SSC विभिन्न एग्जाम्स में चेंज कर करके प्रश्न पूछता रहता है। भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में कौन सा खेल खेला जाता है? 11 का सही आंसर ऑप्शन सी बॉक्सिंग। 12वां प्रश्न धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किया जाने वाला सोडा वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल डैश यौगिक का उदाहरण है, डैश का यौगिक है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सोडियम। 13वां प्रश्न 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। 14वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बांग्लादेश, लगभग 4096 किलोमीटर। 15वां प्रश्न डैश 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश पादुकोण, ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। 16वां प्रश्न 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। 17वां प्रश्न निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तीसरी। 18वां प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन में ईरान हो जाएगा। 19वां प्रश्न भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल और तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पठन सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिनय दर्पण। 20वां प्रश्न
जो कि अंतिम प्रश्न है, चौथे शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। तो इस तरीके से 26 फरवरी 2024 में पूछे गए एसएससी जीडी के चारों शिफ्ट के सभी 80 प्रश्न हम लोग देख लिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।